बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि कुर्बानी के मसाइल में हम आपसे गुफ्तगू करते हैं, आज हम एक इंतहाई अहम मसले पे गुफ्तगू करेंगे जो गैर मुक़ल्लिदीन की तरफ से एक ये एतराज़ उठाया जाता है कि भैंस की कुर्बानी जायज़ नहीं है। गैर मुक़ल्लिदीन के मज़हब में मुर्गी की कुर्बानी तो जायज़ है, लेकिन इन कम फहमों को ये समझ भी नहीं आती कि मुर्गी की कुर्बानी जायज़ करार देते हैं जबकि भैंस की कुर्बानी जायज़ करार नहीं देते। आए रोज़ जब भी ईद कुर्बान का मौका आता है, जब भी बड़ी ईद का मौका आता है, बड़ी ईद करीब आती है, तो तरह तरह के एतराज़ उठाए जाते हैं गैर मुक़ल्लिदीन की तरफ से कि भैंस की कुर्बानी जायज़ नहीं है। तो आज हम हदीस शरीफ से भी साबित करेंगे और इसके अलावा कुतुब लुगत से और फ़िक़्ह की मुस्तनद कुतुब से भी हम ये साबित करेंगे कि भैंस की कुर्बानी जायज़ है, इसलिए कि सलफ़ सालिहीन इसकी कुर्बानी करते आए हैं और इसको जायज़ भी करार दिया है। इस चीज़ में असल ये है, उसूल ये है कि भैंस ये गाय की ही जिन्स है। तो जब ये गाय की ही जिन्स है तो गाय की कुर्बानी अगर जायज़ और दुरुस्त है तो इसी तरह भैंस की कुर्बानी भी जायज़ और दुरुस्त होगी। अरबी लुगत में भैंस को अल-जामूस कहते हैं, जैसा कि अल-मुंजद में लिखा है, अल-जामूसु दरबुम मिन किबारिल बकरी दाजिनन, के भैंस ये गाय की ही एक बड़ी किस्म है जो काले रंग की होती है। जबकि फारसी लुगत में लिखा है जामूस ई जमाना बजेहते तफर्रुका नर व मादा नर्रा जामूस गोयम, यानी कि भैंस जो है इसको इस जमाने में बहुत ज्यादा तफर्रुका डाला जाता है, मुसलमानों में एक इख्तिलाफ पैदा किया जाता है। तो भैंस जो है ये नर और मादा को जामूस कहते हैं। तो कुतुब लुगत से ये बात साबित होती है कि भैंस गाय की ही एक किस्म है। जब गाय की कुर्बानी जायज़ और दुरुस्त है तो फिर भैंस और भैंसे की भी यानी कि कट्टे की भी कुर्बानी जायज़ और दुरुस्त होगी। अगर गैर मुक़ल्लिदीन और ज़ुर्रियत वहाबिया में इतनी ताकत है तो वो ये साबित कर दें कि भैंस गाय की जिन्स नहीं है। कुतुब फ़िक़्ह में लिखा है, जैसा कि इमाम हसन से है, अन्नहु काना यक़ूलु अल-जवामीसु बिमंज़िलतिल बकरी, आप फरमाते हैं कि भैंस जो है ये गाय के हुक्म में है। और इमाम इब्ने शिहाब फरमाते हैं अल-अमवाल के अंदर, इन्ना उमर बिन अब्दुल अजीज कतबा, कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने अपने लोगों को लिखा कि भैंसों की भी ज़कात ऐसे ही ली जाए कमा तुख़ज़ु सदक़तल बकरी, जिस तरह के गाय की ज़कात ली जाती है। और इमाम फ़क़ीह अबू लैथ नसर बिन मोहम्मद समरकंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं, वयदखुलु फिल बकरी अल जामूस, कि भैंस जो है ये गाय में ही दाखिल है। और इमाम अलाउद्दीन अबू बकर बिन मसऊद कासानी रहमतुल्लाह ताला अलैह बदाए सनाए के अंदर लिखते हैं, वल जामूसु नौउम मिनल बकरी बिदलीली अन्नहु युज़म्मु ज़ालिकल गनम फी बाबिज़ ज़कात,
आप फरमाते हैं भैंस गाय की ही एक किस्म है। इस बात पर दलील ये है कि अन्नहु युज़म्मु ज़ालिकल गनम फी बाब ज़कात, कि ज़कात के मसला में गाय और भैंस इनको इकट्ठा किया जाता है, इनको मिलाया जाता है। तो इसी तरह फतावा काजी खान के जो मुसन्निफ हैं इमाम हसन बिन मंसूर काजी खान रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो कि 592 हिजरी में वफात दिए गए, आप फरमाते हैं अल उदहियतु तजूज़ु मिन अर्बइन मिन अल हयवानी, आप फरमाते हैं कुर्बानी 4 जानवरों की जायज है, जिनमें भेड़, बकरी, गाय और ऊंट, ये नर और मादा दोनों को शामिल है। जबकि आप फरमाते हैं वकज़ालिकल जामूसु लिअन्नहु नौउम मिनल बकरी, इसी तरह जो है भैंस की भी कुर्बानी जायज है क्योंकि ये गाय की ही जिन्स है। और मशहूर किताब दर्स निजामी के अंदर जो तुलाबा को भी पढ़ाई जाती है, फिका की मुस्तनद किताब हदाया शरीफ के अंदर इमाम बुरहानुद्दीन अली बिन अबी बकर मरगेनानी आप फरमाते हैं यदखुलु फिल बकरी अल जामूस लिअन्नहु मिन जिन्सिही, यानी गाय में भैंस भी दाखिल है इसलिए कि भैंस जो है ये गाय की ही जिन्स है। और इसी तरह साहिब हदाया ने किताबुल ज़कात के अंदर भी लिखा है अल जवामीसु वल बकरु सवाउन लिअन्नहु इस्मुल बकरी यतनावलुहा इद हुवा नौउम मिनहु, यानी भैंस और गाय जो है ये अहकाम में बराबर है, इसलिए कि बकर का जो लफ्ज है ये इन दोनों को शामिल है, इसलिए कि भैंस जो है ये गाय की ही एक नौ है, एक किस्म है। तो इसी तरह मुख्तलिफ फुकाहाए कराम ने इस बात को लिखा है कि भैंस जो है ये गाय में ही दाखिल है। और इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रिजा खान फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आप सरकार ये फतावा रज़विया शरीफ है जिल्द नंबर 20, इसके अंदर इमाम अहले सुन्नत पाक फरमाते हैं, आप फरमाते हैं वयदखुलूना अल जामूस फिल बकरी व यक़ूलूना अन्नहु नौउम मिनहु, आप फरमाते हैं कि भैंस जो है ये गाय के ही हुक्म में दाखिल है इसलिए कि ये उसकी ही किस्म से है। और हजरत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहहुल करीम, आप सरकार से हदीस पाक भी है, जो लोग ये एतराज करते हैं कुतुब फिका से तो ये साबित है, लेकिन वो ये एतराज करते हैं कि ये बात हदीस पाक से साबित हो, तो मुस्नदुल फिरदौस में मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार का ये फरमाने अलीशान है, ये हदीस से पाक है। आप फरमाते हैं अल जामूसु तुज्ज़िउ अन सबअतिन फिल उदहियती, कुर्बानी जो है वो 7 अफराद की तरफ से जायज है भैंस की, यानी कि आप भैंस के बारे में फरमा रहे हैं कि 7 अफराद की तरफ से भैंस जो है ये भी किफायत कर जाएगी। तो मुख्तलिफ कुतुब फिका से और हदीस पाक से ये बात साबित हो गई कि भैंस की कुर्बानी जायज है। जो गैर मुकल्लिदीन सारा साल भैंस का गोश्त खाते रहते हैं, कट्टे का गोश्त बाजारों से लेके खाते हैं, लेकिन जब भी कुर्बानी का मौका आता है, बड़ी ईद करीब आती है, तो वो फौरन ये एतराज करना शुरू कर देते हैं कि भैंस की कुर्बानी जायज नहीं है, ये कहां पे लिखा है। तो हमारा ये उन मुअज़्ज़िज़ीन से, गैर मुकल्लिदीन से ये सवाल है कि अगर उनमें इतनी ताकत है तो वो कुतुब फिका से या हदीस पाक से ये साबित करके दिखाए कि भैंस जो है ये गाय की जिन्स नहीं है। अगर वो सच्चे हैं तो इमाम अहले सुन्नत पाक फरमाते हैं हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो तुम फिर दलील ले आओ। लेकिन अगर उनके पास कोई दलील नहीं है तो फिर उनको मानना पड़ेगा कि जिस तरह गाय की कुर्बानी जायज है इसी तरह भैंस की भी कुर्बानी जायज है।